हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के बीटीबीसी का जो मैथ है उसको देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है, देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसको हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस पहले क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। कितना है, पहला क्वेश्चन दिया गया 140। अब 140 को हमको करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते चले जाएंगे, सबका एलसीएम निकालते चले जाएंगे। देखिए 140 2 से लगेगा तो कितना, 2 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा, 70 बार में। 70 गुना 140 होता है। अगर ये 2 से लगता है तो फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 35 बार में। अब देखिए 2 से तो 35 कटेगा नहीं, 2 से 35 कटेगा तो 2 से 35 तो कटेगा नहीं। 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सीधे कटेगा कितना से, 5 से। 5 सते 35। आगे अगर हम लगाना चाहें तो 7 एकम 7, यही होगा। तो 140 का हमारा इसका जो आया ये आया, तो 140 का हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड इसका हो जाएगा। 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही हुआ ना। अब यहाँ पे जरा देखिए कि 2 कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 है। 3 आता 2 तो 2 पे पावर 3 हो जाता। 5 पे पावर कितना, 1 गुने 7 पे पावर 1। यहाँ पे देखिए तो हमारा जो हुआ, एक दे सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि नहीं भी देंगे तभी भी बात वही हुआ। तो हमारा जो इसका आंसर हुआ 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी प्रश्न उसी प्रकार से है, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 150, 150 कैल्शियम निकालेंगे। 2 से देंगे कितना बार में कटेगा, 75 दूना 150। ठीक है, 2 से तो अब कट लगेगा नहीं। 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 25 दिया 75। अब देखिए ये 3 से ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा तो 50 25। फिर 5 को हम एक बार में दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 150 का जो आया गुणनखंड वो कितना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 पे पावर 2। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, यानी 3825 है। इसको निकालते हैं तो कैसे बनेगा। अब देखिए 2 से ये लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट शुरू में यहाँ पे 5 है तो 2 से कटेगा ही नहीं। ये देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 से लगा कर देखते हैं 3 से ये कटता है कि नहीं। 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा 2, 3 7 21, 1 5 3 5 15, कट गया। कितना बार में कटा है, तो 1275 बार में 3 से ये क्या हो गया है, कट गया है। अब इसके बाद फिर देखते हैं 3 से ये कटता है कि नहीं। देखते हैं, कट जाना चाहिए। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, कट गया 425 बार में। 425 दिया 1275 होता है। अब कितना से 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 5 50 25, फिर 5 से 17 पचे 85। अगर 17 से देते हैं तो 17 एकम 17। तो हमारा जो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 गुने 17। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि कैसे प्रश्न बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ये हमारा चौथा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न, 5005। इसको निकालते हैं। अब देखिए कितना से लगेगा, जरा आप लोग बताइए हमको कि ये कितना से भाग लग सकता है। देखिए ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा, आप चेक कर भी करते हैं। 5 से लगेगा। 5 से अगर लगता है तो कितनी बार में लगेगा, ठीक है, 1005 बचे 5005 होगा। होगा कि नहीं, आप गुना कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, फिर अब कितना से लगाए हम, सॉरी 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 1005 बचे नहीं, 1001 बचे, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 1001 बचे 5005 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा बताइए, अब कितना से लग सकता है ये अंक, कितना से लग सकता है। 5 से तो लगा दिए, 6 से लगेगा क्या, 6 से तो लगना नहीं चाहिए, लगेगा ही नहीं। 7 से लगेगा।
देखते हैं 7 से ट्राई करके, 7 से लगता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 7 चौका 28, 7 3 21, लग गया। 143 सत्य हो जाएगा, 1001 होगा। 143 सत्य कितना होगा, 1001। अब 143 कटने वाला है किसी संख्या से, 143 कटेगा 11 से, देते हैं 11 से देख लेते हैं, 11 से कटेगा ये, इसको भाग करके देखते हैं 143 को। 11 कम 11, 3 3 11 33, कट गया 13 बार में। कितना बार में, 13 बार में। तो 13 एकम 13। तो अब हम क्या करेंगे, क्या आया हमारा आंसर, 5005 का जो आया है गुणनखंड कितना आया है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम 5 नंबर को भी देख लेते हैं यहीं पे, इसका आंसर हम यहीं पे बना लेते हैं। शायद मेरे ख्याल से आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, हाँ आ तो रहा है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे 7429। अब बताइए कि इसको हम कितना से भाग दे सकते हैं, ये कितना से कटेगा बताइए। देखिए ये जो संख्या है ना, 2 से कटेगा ना, 3 से ना, 4 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक ये नहीं कटेगा। आप लोग भाग लगा के देख सकते हैं, ये सीधा सीधा कटेगा तो 17 से कटेगा, ठीक है। और 17 से क्या कितने बार में कटेगा, अगर हम भाग देते हैं 17 से, इसको भाग दे के देखते हैं, यहीं पे देते हैं 17 से हम 7 4 2 9 में देते हैं, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। और ये कट गया 2 9 2 9 24 62 ही रहते हैं, 17 तिया 51, 2 में से गया 1। अब कितना से कटेगा, 17 के पहाड़ा में 119 कितने बार में आता है बताइए, 17 के पहाड़ा में 119 कितने बार में आता है, तो 7 बार में, 17 सते 119, ये कट गया, यानी 437 बार में कट रहा है। 17 से कट रहा है 437 बार में। अब बताइए कितना से ये कटेगा, 437 कितना से कट सकता है, 437 में कितने से भाग लगेगा बताइए। 17 के बाद 18 से लगेगा क्या, 18 से तो नहीं लगेगा, लगेगा कितना से, 19 से। ये लगेगा कितना से, 19 से। 19 से 23 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 437 आ जाएगा। 19 23 से 19 में करेंगे या 19 से 23 में करेंगे, 437 आएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं चेक करके। तो हमारा यही हो गया, यानी 7429 का हमारा जो आया है गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है, यही गुणनखंड आया है। तो ये जो प्रश्नावली 1.2 का जो पहले प्रश्न में जो भी 5 प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों को हमने बना दिया। इसका गुणनखंड निकालना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, उसको बता दिया गया कि किस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आराम से आप बना सकते हैं इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्नावली था 1. कितना था, 1.2 था, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, इसमें जरा देख लेते हैं प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 26 और 91 लिखा हुआ है, 26 और 91 लिखा हुआ है। इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है,
ठीक है। इसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 का हम गुणनखंड करते हैं पहले, ठीक है, फिर 91 का करेंगे गुणनखंड, ठीक है। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बोर्ड पे आप लोगों को। तो 26 को हम 2 से लगाते हैं, 13 बार में कट जाएगा, अब ये 13 से ही कटेगा, समझ रहे होंगे। इसको देते हैं 3 से कटेगा, ये क्या नहीं कटेगा, 13 7 91 सीधे 7 से कट जाएगा ये, ठीक है, यानी 13 1 13। तो हमारा जो 26 का जो आया है गुणनखंड 2 गुने 13 गुने 1 यानी 2 गुने 13 लिख सकते हैं। 91 का जो हमारा आया है वो 7 गुने 13, यही आया है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया, तो हमारा एचसीएफ कौन सा होगा और एलसीएम कौन सा होगा हम कैसे जानेंगे, जरा देखिए लीजिए। 26 और 91 का जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड में दोनों में जो अंक मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों में देख लीजिए, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, ये जो हुआ 13 13, यानी एचसीएफ हमारे कितना आ गया, कितना 13 आ गया। एचसीएफ जो हमारा हो गया वो 13 हो गया, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में मशक होते हैं, एलसीएम को लसक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो दोनों में जो मिलेगा वो हमारा एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ इतना हो गया। अब एलसीएम कितना होगा कैसे समझेंगे जानेंगे एलसीएम। तो देखिए दोनों में जो मिला वो एक संख्या ले लेंगे, यानी दोनों में क्या मिला 13 मिला, और जो बच जाता है वो सभी मल्टीप्लाई इसमें हो जाते हैं, यानी गुना हो जाता है। तो 2 और 7 बचा था, तो 2 लिख लीजिए और 7 लिख लीजिए। अब इसको हम गुना करेंगे, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होगा बताइए, 26 सत्ते कितना होगा, तो 26 सत्ते हो जाएगा मेरे ख्याल से 182, तो इसका आंसर 182 आ गया, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हम अगर देखें, तो दूसरा प्रश्न में क्या किया गया पूछा गया है, तो दूसरा प्रश्न है आपका 510 और 92, 510 और 92, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा। तो फिर 510 का हम लोगों को क्या निकालना होगा, इसका गुणनखंड, फिर 92 का गुणनखंड करना होगा। 2 से करते हैं, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 से यानी आधा करते हैं तो 250, 255 हो जाएगा, है ना। 255 दूना कितना 510। अब बताइए कितना से कट सकता है 255, 255 3 से लगाते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 8 24, 3 5 15, 3 8 24, इसमें एक बचा, यहाँ 5 1 5 15, यानी 3 5 15 हो गया। अब कितना से 5 से, 3 से कटेगा क्या, 25 मतलब 85 नहीं कटेगा, 5 से देते हैं, 5 एकम 5 3 5 5 7 35, 17 बार में, यानी 17 एकम 17, ये हो गया। 92 को देते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, 46 दूना हो जाएगा 92, 2 से 23, यही होगा ना, फिर 23 से 1, ठीक है। तो हमारा 510 का जो आया गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का जो हमारा गुणनखंड आया वो आया 2 गुने 23। अभी हम लोगों ने आपको बताया कि दोनों में जो संख्या मिलेगी वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, और जो बच जाएगा वो सभी का गुना करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो आप देख लीजिए कि दोनों में कौन कौन सी संख्या हमें मिल रही है। अब देखिए एक 2 यहाँ मिल गया, मिला ना 2। अब बताइए दोनों में और 2 के अलावा कोई संख्या मिल रही है क्या, बताइए 2 के अलावा और कोई संख्या मिल रही है, तो 2 के अलावा यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिल रहा। तो क्या हो जाएगा हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और एलसीएम कौन सा हो जाएगा, जो मिला 1 2 वो हो गया, और जो बच गया ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ है अंक, इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 17 बचा हुआ है, 3 गुने 5 गुने 17, और यहाँ बच गया 2 गुने 23, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 6 6 5 30, 30 दूना 60, 60 से 17 में करेंगे जो आएगा उतना से फिर 23 में करेंगे, तो इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपका जो आंसर आएगा 23 460 आएगा, जब मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो गुना देखिएगा आपका आंसर यही आएगा। तो इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना था, तो हमने दूसरा प्रश्न तो कर ही लिया। चलिए अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका तीसरा प्रश्न है 336 और
54 ही है मेरे ख्याल से, 54 ही है ना, हाँ 336 और 54 है। तो इसका क्या करना है, इसका भी हमें HCF और LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका 336 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 54 का करेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है। देखिए 2 से देंगे क्योंकि 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, ठीक है 168 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21, ठीक है 13 चला जा रहा है ये, फिर 3 से 7, 7 से 1, यही होगा ना। ठीक, अब इसको देते हैं तो 27, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही होगा। तो चलिए अब हम लोग HCF निकालते हैं, सॉरी क्या करते हैं, इसका गुणनखंड क्या आया, 336 का हमारा जो आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 1 2 3 4, 4 2 हो गया, गुने 3 गुने 7, यही ना। अब आया हमारा 54 का, देख लीजिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही आया ना। अब देखिए हमने अभी पहले ही बताया है कि HCF वो होगा जो दोनों में मिलेगी, और LCM वो होगा जो दोनों में मिला वो भी संख्या, और जो बच जाता है वो सभी को हम गुना कर देते हैं, वो हमारा LCM हो जाता है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे दोनों में 2 मिल गया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, दोनों में 2 मिल गया। अब 2 कहीं मिल रहा है इस दोनों में, नहीं ना, 3 है इसमें, 3 इसमें भी है, तो 3 एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 3, यानी 2 गुने 3, कितना आ गया 6। और LCM हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 ये 1 3 ये, तो इस 2 और 3 को लिख लिए, और जो बच गया देख रहे हैं इसमें इतना 2 3 2 बचा है, फिर 7 बचा हुआ है, फिर 3 3 बचा हुआ है, यानी कितने 2 बचा हुआ है, 3 2, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, फिर 7 बचा है तो 7, फिर गुना, नीचे कितना 2 3 बचा है 2, 3 गुने 3। अब इसको हम गुना करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि LCM कहलाएगा। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 7 जितना होगा वो, फिर उसमें 3 से, फिर जितना आएगा उसमें फिर 3 से, फिर इस तरह से गुना करते हुए जो आएगा आपका, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 30 24, कितना आएगा 30 24। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने अभी बनाया है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको खुद एहसास होने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।